आज भी चाइना में मुसलमानों के साथ ये है कि भैया मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रमजान पब्लिकली नहीं कह सकते। मुसलमानों ने नहीं कहा कि हमें मदरसा चाहिए, नेहरू ने कहा तुम्हें मदरसा देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा लो हम तुमको देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि शरिया को संविधान से ऊपर करो, राजीव गांधी ने कहा लो शाहबानो केस में हम तुमको ऊपर करेंगे। आप एक तरफा डिक्लेयर कर देते हैं ये सारे मुसलमान एंटी इंडिया है, हाथ हिला करके। भाई ये जो बैठे हुए हैं 1947 में, अच्छा बताओ जिन्ना कहां से सुनिए, चुन के गया था? मार काट दोनों तरफ हुई, दंगे दोनों तरफ हुए। बताओ जिन्ना कहां से चुन के? मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गया 1946 की असेंबली में, न ढाका से, न चिटगांव से, न लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कहीं से नहीं, मुंबई की बाइकुला सीट से गया। 95% वोट ने क्या दिया? जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा, अफजल गुरु को कहा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो रही है, इशरत जहां बेटी है। अरे साहब हमने अच्छे और सच्चे मुसलमान को आगे किया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की डिबेट वीडियो में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने लेफ्टिस्ट नेता विवेक श्रीवास्तव की जमकर धुलाई की, जो कि देखने लायक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों आज की डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका धार्मिक स्थल ऐसा लगता है कि आपका धार्मिक स्थल दूसरे धर्म ने या मान लीजिए मुस्लिमों ने कभी मुगल काल में तोड़ के बना लिया था, आप कोर्ट नहीं जा सकते। यह संविधान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। यह भारत का एक इकलौता भारत में राष्ट्र है जिसमें आप एक मामले में कोर्ट भी नहीं जा सकते, और ऐसा अधिकार न सिखों के पास है, न जैनों के पास है, न ईसाइयों के पास है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, आप 9 साल की उम्र के बच्चे से शादी कर सकते हैं, 4 बीबियां रख सकते हैं ऑफिशियली। यह अधिकार न सिखों के पास है, न ईसाइयों के पास है, न जैनों के पास है, न बौद्धों के पास है। इनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मुस्लिम देशों के, कट्टर मुस्लिम देशों के मुस्लिमों के पास नहीं है। यह ट्रिपल तलाक सिर्फ भारत में होता था। ट्रिपल तलाक जैसी चीज तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, टर्की, इन सारी जगहों पे नहीं होती थी, मगर भारत में होता है। वक्त का जैसा कानून यहां है वो सऊदी अरब में नहीं है। एक मुसलमान वो है जिसके दिल में भारत माता की जय है, शम्स साहब जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक मुसलमान वो है जो फिलिस्तीन की जय बोलता है। एक मुसलमान वो है जो 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा लेके चलता है। एक मुसलमान वो है जो हमास और हिजबुल्लाह के लिए श्रीनगर से लेके, लखनऊ से लेके और हैदराबाद तक यात्राएं निकालता है। और वैसे हमारे जो अपोजिट मित्र बैठे हैं, और विवेक श्रीवास्तव जी से भी कहता हूं, बहुत सवाल पूछते हैं हिंदुओं में ये और वो। जरा बता दें कि मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, हाफिज और बारी में कितने पसमंदा हैं? हम अपने यहां बताने को तैयार हैं। हमारे अभी 2024 में 81 महामंडलेश्वर शेड्यूल कास्ट से बताइए, जब यह देश बना था हिंदू और मुसलमान ने इकट्ठी लड़ाई लड़ी, इक्वल लड़ाई लड़ी, और इस देश के अंदर एक हिंदू का वोट और एक मुसलमान का वोट बराबर है। इट इज एन इक्वल पार्टनरशिप। तो यह कहना साहब आकर के कि इनको हकूक दिए गए, मतलब आपने कोई दया भाव दिखाया है क्या? यह तो बात ही कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है। यह हो गई पहली बात। दूसरी बात, जब हम हिंदू धर्म के बारे में दलितों की बात करते हैं तो सर अगर हम रिलीजियस, एक होता है रिलीजियस टेक्स्ट और एक होता है सोशल कुरीति। मेरे ख्याल से इस्लाम के अंदर जातिवाद का वर्णन नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो जातिवाद का वर्णन है। और सुनिए सहिष्णुता को, अभी जल्दी नोबेल प्राइज मिलेगा, हिंदू समाज की तरफ से जाएंगे सुधांशु त्रिवेदी, कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और आज तक पता ही नहीं इस मुल्क में कि तोड़ा किसने और अक्यूज कौन। डेमोक्रेसी जस्टिफाई हो गई। इस देश का मुसलमान आज 2014 के बाद से विक्टिमाइज हो रहा है। रोज खड़े होकर के अपना पेट्रियटिज्म प्रूव करना पड़ता है। हिंदू धर्म में ही जातिवाद है, मुसलमानों में ऐसी कोई कुरीति नहीं है, उसमें सब पाक साफ है। और ये विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता के रूप में बैठे हैं, जो कहता धर्म एक अफीम है, उसे बोलने का हक है। गजब है साहब, जो कहता धर्म एक अफीम है उसे बोलने का हक है। और ये लेफ्ट वो है जिन लेफ्ट कंट्रीज ने क्या किया। आज भी चाइना में मुसलमानों के साथ यह है कि भैया मस्जिद पे गुंबद नहीं हो सकता, दाढ़ी नहीं रख सकते, टोपी नहीं रख सकते, रमजान पब्लिकली नहीं कह सकते, नाम के आगे मोहम्मद साहब नहीं लगा सकते। मगर अरे भैया पुराना नहीं, एकदम नया बता रहे हैं। पुराना बताएंगे तो तोप लगा लगा के जातिवाद कौन सा नया था? अमिश, इस बार 2 नोबेल प्राइज मिलेंगे, एक पापा ट्रंप को और एक वो इनको मिलेगा। भाई बात सुनिए मेरे भाई, हिंदू मुसलमान बराबर थे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि हमें मदरसा चाहिए, नेहरू ने कहा तुम्हें मदरसा देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इंदिरा गांधी ने कहा लो हम तुमको देंगे। मुसलमानों ने नहीं कहा कि शरिया को संविधान से ऊपर करो, राजीव गांधी ने कहा लो शाहबानो केस में हम तुमको ऊपर करेंगे। मुसलमानों ने मांगा या नहीं मांगा, नरसिम्हा राव ने कहा लो तुमको वक्फ बोर्ड देंगे। फिर आए
मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार, उन्होंने कहा तो हिंदू को आतंकवादी कह देंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, 2013 वाला वक्फ बोर्ड का एक्ट दे देंगे। इसलिए भैया आपने उनको भड़का कर इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। और लास्ट में एक और बात कह दूं विवेक श्रीवास्तव जी, फैक्ट यह है कि भारत में रहने वाले 90 से 95% मुसलमानों ने 1946 में, आज के भारत के रहने वाले में, उन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान बनने के लिए। और कोट कर रहा हूं 3 जनवरी 1948 सरदार पटेल ने कोलकाता में बोला है, यह रिकॉर्ड के ऊपर है। उन्होंने कहा भारत में रहने वाले, और यह बयान वीडियो भी अवेलेबल है। गए क्यों नहीं भाई, गए क्यों नहीं? हाथ हिला कर नहीं चल रहा, क्या बोला? अरे भाई सुनिए तो, हाँ वो इसलिए क्योंकि नेहरू रखना चाहते थे, वो हिंदुओं की बात थी, इसलिए भारत की बात कर रहे हैं। देखिए फिर भी ये भारत की बात कर रहे हैं। आज बोल देते हैं कि भाई वो एंटी इंडिया है, आप एक तरफा डिक्लेयर कर देते हैं ये सारे मुसलमान एंटी इंडिया है, हाथ हिला करके। भाई ये तो बैठे हुए हैं कि 1947 में अच्छा मार काट दोनों तरफ हुई, दंगे दोनों तरफ हुए, मार काट दोनों तरफ हुई। ओके, सुधांशु बोल रहे हैं अभी। अरे जवाब दो, मत बोलो विवेक श्रीवास्तव, आए भाई मत बोलो, जवाब दो। जिन्ना कहां से चुन के गया था और कितने % वोट मिले थे, बोलो बोलो ना, बस भाग के चिल्लाना शुरू कर देते और कुछ नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना चुन के गया 1946 की असेंबली में, न ढाका से, न चिटगांव से, न लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, कहीं से नहीं, मुंबई की बाइकुला सीट से गया, 95% वोट के साथ गया। यार बेकार की बातें मत क्या करो, फैक्ट पे बात क्या करो। 3 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने कहा भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। अब अलग अपने लिए आइडेंटिटी मत मांगो, अब ये कहो कि देश के लिए साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हैं। सरदार पटेल की बात मांगी होती तो मुस्लिम भारत की मुख्य धारा में मिलने को तैयार था। उस जमाने में बड़े बड़े हिंदी फिल्मों के कलाकार हिंदू नाम से आने में, उनको मुस्लिम लोगों को हिंदू नाम से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत इसके प्रमाण हैं। मगर इन्होंने अपनी राजनीति के चलते हुए लेफ्टिस्टों ने, सेकुलरिस्टों ने, कांग्रेसों ने, यहां पे बीजेपी के प्रवक्ता का एक ही एजेंडा है, नफरती एजेंडा। किसी भी तरीके से प्रूव करो कि ये मुसलमान फैक्ट क्यों बनाइए, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। ये फैक्ट पे रहिए ना, आप फैक्ट पे रहिए। क्या सरदार पटेल ने, नहीं, क्या आप काउंटर करिए ना, क्या सरदार पटेल ने 1948 में ये भाषण कलकत्ता में दिया था कि नहीं दिया था, आया ना? क्या दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था कि नहीं था? ये जवाब दीजिए ना। 5 सेकंड। मधुबाला का असली नाम क्या था? मीना कुमारी का असली नाम क्या था? यहाँ पे नफरती एजेंडा चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये मुसलमान ये भारत में रहना नहीं चाहते थे, इन्होंने वोटिंग, ये पागल है क्या? जब 1947 में मारकाट दोनों तरफ हुई, दोनों कम्युनिटीज के लोग मारे गए, दोनों तरफ दंगे हुए, दोनों तरफ गलत काम हुए, उसके बाद भी ये मुसलमान हिंदुस्तान में रहे। उसके बाद इस डिस्कशन का और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब रह जाता है? खड़ा करके तुम बोलोगे तुमने वोटिंग वहां पे करी थी और तुम भारत के नहीं हो। इस नफरती एजेंडा को फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में है, विवेक आप उत्तेजित हो रहे हैं, ये फैक्ट कैसे बदल जाएगा? 2002 के गोधरा के दंगे तो नहीं, गुजरात के दंगे तो नहीं भूलते आप? फैक्ट है, बोलते हो ना, हर मंच पे आके बोलते हो। अभी आप थोड़ी देर पहले बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे, बाबरी मस्जिद फैक्ट है ना? बाबरी मस्जिद क्या फिर विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था? फैक्ट है ना, बोला आपने ना। नफरत की बात क्या है? जो बात का जवाब नहीं है, नफरत है। कमाल की बात है। एक श्रीवास्तव ने एक फैक्ट नहीं बोला, सिर्फ आए बाएं साएं बोला। अब मैं फैक्ट बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया, जिससे बड़ा साइंसदान आलम इस्लाम में पैदा नहीं हुआ, और ये उनके खिलाफ में खड़े थे। 2002 में भी इन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को लड़ाया, चुनाव लड़ाया डॉक्टर कलाम के खिलाफ। 2007 में ये उनके खिलाफ खड़े थे, कलाम साहब को दूसरा टर्म न मिलने पाए। आज बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, भाई साहब भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई मुसलमान अगर कुरान शरीफ और हदीस के ऊपर डिस्कशन कर ले तो मैं बताना चाहता हूं। और चिल्लाओ मत, ये तरीका गलत है विवेक, बहुत गलत तरीका है। लगातार बीच में डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा तरीका ठीक नहीं है। अपना बोल लिए, अनशंट बोल लिए, उसके बाद फिर बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। विवेक जी मैं बताना चाहता हूं हमने किन मुसलमानों को आगे किया। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। प्रधानमंत्री जी ने उनके पूरे परिवार और उनकी पत्नी को बुलाकर सम्मानित किया, और आप लोगों ने उस यासीन मलिक को बुलाया प्रधानमंत्री आवास में, जिसने 4 एयरपोर्ट्स के अधिकारियों की हत्या की। क्या बात करते हो, कैसे मुसलमान और इस मुसलमान की बात करते हो? मैं पूछना चाहता हूं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 1947 को, उन्हें भारत रत्न अटल जी की सरकार में मिला। आपने क्या दिया? जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहा, अफजल गुरु को कहा कि उसके साथ बुरा हो रहा है, हालात का मारा है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हो रही है, इशरत जहां बेटी है। अरे साहब, हमने अच्छे और सच्चे मुसलमान को आगे किया, हमने राष्ट्रवादी मुसलमान को आगे किया, आपने अपराधी और आतंकवादी मुसलमान को आगे किया।
आपने अपराध और आतंकवाद के साथ मुसलमानों को जोड़ा। आपने कहा पोटा में मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, आपने कहा टाडा में मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, तो आप अपराधियों के साथ उनको जोड़ते चले गए और यह करके आपने देश का तो नुकसान किया ही किया, मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया। और मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि आपके अंदर कितनी हिकमत और कितनी लियाकत वाले लोग थे और इन लोगों ने आकर दहशत वाले लोगों के साथ आपको जोड़ दिया। ओके।